कहते हैं कि हे भगवान, कहते हैं कि जब सुखदेव जी को श्राप लगा तो यही कथा का प्रचार प्रसार वहीं से प्रारंभ हुआ। कहते हैं कि यह कथा कैसे है। सौनक ऋषि कहते हैं, हे सूत जी, यह कथा कैसे है। हमने तो सुना है राजा परीक्षित सम्राट थे, उनको श्राप कैसे लगा, वह सारी कथा सुनाइए ना। हम लोगों को सुना करके कृतार्थ कीजिए भगवान। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरेश्वथो वीरगतिं गते भृगोदरा विद्धि गदाभिमर्श भग्नोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। कहते हैं कि ध्यान से सुनो। जब महाभारत का अंतिम युद्ध चल रहा था और भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी और घायल छोड़ दिया, वहां पर अश्वत्थामा पहुंचा। कौन पहुंचा? अश्वत्थामा पहुंचा। उसने कहा, हे मित्र, अगर आपने हमको सेनापति बनाया होता तो आज आपको यह दिन देखना नहीं पड़ता। आपको हम कहते रहे लेकिन आपने हमारी एक भी बात नहीं मानी। प्यारे भक्तों, लेकिन आज भी हम आपसे कह रहे हैं मित्र, आज भी मैं आपके लिए प्राण कहो तो दे दूं, आप कहिए क्या क्या है। कहते हैं, हे मित्र, सब कुछ तो खत्म हो गया, दुख इसी बात का है कि हम 100 भाई थे जिसमें 99 तो चले गए और हम ही अभी बचे हैं। दुख इसी बात का है कि हमारे सारे भाई मारे गए युद्ध में, लेकिन पांडव 5 भाई थे, 5 में एक भी भाई की क्षति नहीं हुई है। अगर एक भाई की भी मृत्यु हो जाती, प्राणांत हो जाता, तो मैं सुख से मर सकता था। अगर आप हमारी यह इच्छा पूर्ण कर सकते हो तो कीजिए मित्र। अश्वत्थामा ने कहा, बस इतनी सी बात है, रुकिए, मैं अभी गया और अभी आया। और वहां पर विजय महोत्सव मनाने के लिए भगवान गोविंद, लीला तो करना ही है, प्रभु को लीला करना है, इनको लीलाधर हैं। कहते हैं जब विजय हो गई तो कहा कि चलिए विजय महोत्सव मनाया जाए। हम लोग जैसे प्रसन्न होते हैं ना जब विजय होती है, कहीं सफलता मिलती है, हम लोग प्रसन्न होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भंडारा करते हैं, भोग निवेदित करते हैं अपने प्रिय बंधुओं के साथ। जिसको आज लोग पार्टी मनाते हैं आप लोग, तो उन्होंने कहा कि विजय महोत्सव होना चाहिए। बहुत सुंदर आयोजन हुआ। पांडव को ले जाकर के दूसरी जगह पर विजय महोत्सव का, जैसे हम लोग मैरिज लॉन में जाते हैं, बड़े बड़े होटल में जाते हैं पार्टी मनाने के लिए, उसी तरह से दूसरी जगह पर जाकर के वो लोग विजय महोत्सव मना रहे थे। और यहाँ पर क्या हुआ, रात्रि के समय पांडव के 5 पुत्र थे, आकर के अपने अपने पिता की सैया पर सो गए। और रात्रि में अश्वत्थामा आया और ना इधर देखा ना उधर देखा, झट से गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। प्यारे भक्त, जब आज धड़ को अलग कर दिया और ले जाकर के दुर्योधन के चरणों में रख दिया। मित्र, आपने एक
सर मांगा था, लो आपके चरणों में पांचों सर समर्पित हैं। जब दुर्योधन ने ध्यान से देखा तो हाय करके चिल्लाने लगा, विलाप करने लगा। प्यारे भक्त, आज रो पड़ा, ये मित्र तुमने क्या किया, हमारे कुल का दीपक भी नहीं रहा, हमारे कुल में कोई बचा नहीं, पांडव के कुल से ही हमको पिंडदान मिलता और आज कोई पिंडदान देने वाला भी नहीं रहा। ऐसा विलाप करता हुआ तड़प करके उसका भी प्राणांत हो गया। उधर कथा कहती है कि माता द्रौपदी को पता चला और विलाप कर उठी कि माता शिशूना निधनं सुताना निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदत्वास्फकलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्ना किरीटिमाली। द्रौपदी विलाप करने लगी, रोने लगी। जिसका एक पुत्र मर जाता है उसकी कैसी स्थिति होती है सोचिए। जिस माता ने आज अपने पांच पुत्रों की प्राणाहुति दे दी हो उस पर क्या बीत रही होगी। विलाप करने लगी। ऐसा विलाप करता हुआ देख करके अर्जुन को पता चला कि अश्वत्थामा ने हमारे पुत्रों का वध कर दिया है। प्यारे भक्तों, भगवान के रथ पर विराजमान हुए भगवान प्रतिज्ञा कर लिया कि हे द्रौपदी, जिसने तुम्हारे पुत्र का प्राणांत किया है उसे मैं ला करके आपके सामने ही प्राण दंड दूंगा। जाते हैं, कस के बांध करके अश्वत्थामा को ला करके द्रौपदी के चरणों में रथ से पटक देते हैं। धर्म परायण देखिए, जो धर्मज्ञ होते हैं, आपत्ति काल परखियो चारी धीरज धर्म। अब धर्म की परख यही है कि मुच्यता में छोड़ दो, मुक्त कर दो। मुच्यता में ब्राह्मणो नितरां गुरु। छोड़ दो। इतना वियोग है लेकिन सम जो धर्म है उनका उस धर्म से विमुख नहीं है। पत्नी किनकी है? धर्मराज की पत्नी है, धर्मराज युधिष्ठिर। उन्होंने कहा कि यह ब्राह्मण पुत्र है और आपके गुरु का पुत्र है, इसलिए पूजनीय है। गुरु का पुत्र होने के नाते परम पूजनीय वंदनीय है, इसे छोड़ दो। भीम भैया कहते हैं नहीं, यह आपताई है, इसको मार दो भैया अर्जुन। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर भी कहते हैं कि इसे छोड़ दो। आज बहुत ही असमंजस में पड़ गए, विस्मय में पड़ गए अर्जुन की क्या करें। पत्नी कह रही है छोड़ दीजिए, भाई कह रहा है मार दीजिए। भगवान की तरफ देखा, केशव आप ही महाभारत के समय भी मोह हुआ था तो आपने कृपा किया। बताइए क्या करें हम। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मबंधुर्नहन्तव्यः आततायी वधार्हणः
ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, लेकिन जो दुष्ट है, जो हत्यारा है, उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। कथा कहती है प्यारे भक्तों, अर्जुन ऐसे वैसे गुरु के शिष्य नहीं है। अर्जुन को गीता का उपदेश भगवान ने श्रवण कराया है। आज अर्जुन को ज्ञान हो जाता है और समझ गए भगवान क्या कहना चाहते हैं। किसी को प्राण से मार देना ही मृत्यु नहीं है। अगर कोई सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्ति है तो आप उसको भरी सभा में अपमानित कर दें तो मृत्यु से कहीं बढ़ करके है, ऐसा जान करके उसको बालों सहित, मणि सहित अश्वत्थामा की जो चुटिया थी पकड़ के उखाड़ के चरणों में पटक दिया। जब ऐसा अपमान, घोर अपमान हुआ तो वहां से अश्वत्थामा चला गया और मन में प्रतिज्ञा कर लिया आज कि पांडव के वंश में एक भी संतान में जीवित नहीं रहने दूंगा अपने जीते। कहते हैं कि इतने में ही अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा दौड़ती हुई आती है, कहती है कि पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परं। पाहि पाहि महायोगिन, हे केशव, हे भक्तवत्सल, हे दीनदयाल, मेरी रक्षा कीजिए। त्राहि माम शरणागतम प्रभु। इस प्रकार का वचन सुनकर के भगवान समझ गए और अंतःकरण में सबके विराजमान परमात्मा अपनी माया से गर्भ को ढक दिया। और कथा कहती है कि भगवान सर्वशक्तिमान है। वैसे तो ब्रह्मास्त्र को मिटाया नहीं जा सकता है, ऐसा हमने सुना है, ऐसी कथा कहती है, लेकिन प्रभु ही तो ब्रह्मास्त्र को भी बनाते हैं। प्रभु के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। प्रभु कुछ भी करने में सर्वसमर्थ हैं। भगवान श्रीहरि, उनके तेज से ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। इस प्रकार से भगवान उत्तरा की रक्षा की, गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। उसके बाद में जब केशव चलने लगे, बुआ ने हाथ पकड़ लिया। बुआ ने हाथ पकड़ लिया कि हे केशव, प्रार्थना करने लगी कि नमस्ते पुरुषं त्वात् मीश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिर्वस्थितम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमार